अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल MBBS एंड BDS लेक्चर्स। आज का हमारा टॉपिक है जनरल सर्जरी का हर्निया। और इसमें सबसे पहले हमारे साथ टॉपिक आउटलाइन है। सबसे पहले डिफिनेशन, काजेस, क्लिनिकल फीचर्स, टाइप्स, कॉम्प्लिकेशन, इन्वेस्टिगेशन, मैनेजमेंट। इस टॉपिक में ये जो टॉपिक आउटलाइंस है इसको वन बाय वन हम पढ़ेंगे, लेकिन इसको हम टोटल 3-4 वीडियोस में पढ़ेंगे। सबसे पहले आज की जो वीडियो है उसमें हम हर्निया का डिफिनेशन पढ़ेंगे, उसकी काजेस पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम क्लिनिकल फीचर टाइप्स पढ़ेंगे। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम कॉम्प्लिकेशन और इन्वेस्टिगेशन पढ़ेंगे। फिर उससे नेक्स्ट वीडियो में हम मैनेजमेंट पढ़ेंगे। तो आज हम डिटेल में डिफिनेशन और काजेस पढ़ेंगे। सबसे पहले हर्निया की डिफिनेशन क्या है। आमतौर पर जो विजरा हमारी एब्डोमिनल कैविटी में मौजूद है, वो अगर एबनॉर्मली उसी एब्डोमिनल कैविटी की वॉल से बाहर प्रोट्रूड करें तो ये हर्निया कहलाता है। हर्निया क्या है, डिफिनेशन क्या है। हर्निया इज द एबनॉर्मल प्रोट्रूजन ऑफ एन ऑर्गन और टिश्यू आउटसाइड इट नॉर्मल बॉडी कैविटी इन विच इट इज नॉर्मली प्रेजेंट। आमतौर पर जब हमारे विजरा हमारे एब्डोमिनल कैविटी के अंदर नॉर्मल मौजूद है, वो अगर एबनॉर्मली उसी एब्डोमिनल कैविटी से बाहर की तरफ प्रोट्रूड करें तो ये हर्निया कहलाता है। नेक्स्ट है काजेस। काजेस जो है हर्निया की 12 काजेस है, जिसको अभी हम वन बाय वन डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले जो काज है हर्निया का वो है परसिस्टेंस ऑफ प्रोसेस वेजाइनलिस। प्रोसेस वेजाइनलिस क्या है। अब सबसे पहले जो प्रोसेस वेजाइनलिस क्या है, जब मेल जो चाइल्ड है उसकी जब टेस्टिस डेवलप होते हैं तो वो उसके एब्डोमेन में डेवलप होते हैं। फिर 3rd मंथ पर जो टेस्टिस है वो पेल्विक रीजन में आते हैं, और जिस ट्यूब से आते हैं उस ट्यूब को कहते हैं प्रोसेस वेजाइनलिस। बाद में फिर वो ट्यूब फ्यूज हो जाता है। लेकिन प्री मेच्योर बर्थ में क्या होता है कि ये जो ट्यूब है, टेस्टिस आने के बाद वो ट्यूब फ्यूज नहीं होता, जिसकी वजह से उस ट्यूब से, उस रास्ते से जो है एब्डोमिनल ऑर्गन बाहर आना शुरू करते हैं। तो क्या हो जाता है रिजल्ट में हर्निया। अब सबसे पहले क्या है परसिस्टेंस ऑफ प्रोसेस वेजाइनलिस। सबसे पहले प्रोसेस वेजाइनलिस में से क्या होता है। प्रोसेस वेजाइनलिस से ये जो है प्रोसेस वेजाइनलिस से टेस्टिस जो है आते हैं एब्डोमेन से पेल्विक रीजन में 3rd मंथ पर। लेकिन बाद में फिर ये क्या हो जाता है, फ्यूज हो जाता है। लेकिन अगर ये फ्री मेच्योर बर्थ हो बेबी की तो ये फ्यूज नहीं होता, जिसकी वजह से एब्डोमिनल विजरा जो है उस ट्यूब के जरिए से बाहर निकलता है, जिसकी वजह से इंग्वाइनल हर्निया होता है। तो सबसे पहले काज क्या हुआ, परसिस्टेंस ऑफ प्रोसेस वेजाइनलिस। दूसरा जो काज है वो है स्मोकिंग। अब स्मोकिंग में क्या होता है, जब हम स्मोक करते हैं, क्योंकि स्मोकिंग में नाइकोटिन मौजूद होता है, और नाइकोटिन क्या करता है, वीकनेस ऑफ एब्डोमिनल वॉल करता है, जिसकी वजह से एब्डोमिनल वॉल का वीकनेस करता है, जिसकी वजह से हर्निया होगा। नेक्स्ट जो तीसरा काज है वो है मसल फेल टू डेवलप। जब हमारे एब्डोमिनल वॉल की जो मसल है वो अगर डेवलप होना फेल हो जाए, वो डेवलप सही नहीं हो जाए, तो उसकी वजह से भी क्या होगा, एब्डोमिनल वॉल की वीकनेस होगी, जिसके रिजल्ट में हर्निया होगा। चौथा जो काज है वो है हर्निया का कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर। कनेक्टिव टिश्यू में क्या होता है, कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर में जो हमारे बाकी कनेक्टिव टिश्यू डैमेज होते हैं, इसी तरह क्योंकि मसल भी एक कनेक्टिव टिश्यू है, तो मसल में क्या होता है, कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर में मसल वीक हो जाती है, जिसकी वजह से आमतौर पर तो मसल टाइट होती है, तो फिर मसल वीकनेस की वजह से लूज हो जाती है, जिसकी वजह से रिजल्ट में क्या होगा, हर्निया होगा। नेक्स्ट जो काज है 5वां वो है कोलाजन डिफिशिएंसी। कोलेजन डिफिशिएंसी में क्या होता है कि एब्डोमिनल वॉल में, क्योंकि कोलेजन जो है फाइबर होते हैं मसल में,
जब मसल में कनेक्टिव टिश्यू में जब कोलेजन की डिफिशियंसी होगी तो उस की वजह से एब्डोमिनल वॉल वीक होगा, जिसकी रिजल्ट में क्या होगा, हर्निया होगा। नेक्स्ट जो छठा काज है वो है प्रीवियस अपेंडिसेक्टोमी। प्रीवियस अपेंडिसेक्टोमी, जब अपेंडिक्स हो जाए, जब हम अपेंडिसेक्टोमी करते हैं, अपेंडिक्स को रिमूव करते हैं, तो वहां जब हम इंसिजन देते हैं तो उसकी वजह से भी क्या हो जाता है, जब हम एब्डोमिनल वॉल की जो लेयर है उसको जब हम काटते हैं तो उसकी वजह से एब्डोमिनल वॉल वीक हो जाता है। उसकी वजह से क्या होगा, वहां जो रिस्क है वो इंसिजनल हर्निया का है, क्योंकि जो अपेंडिक्स की पेशेंट की जो सर्जरी करते हैं उसके बाद उसको बोलते हैं कि आप हेवी वर्क मत करो, जिसकी वजह से आपकी इंसिजनल हर्निया हो सकती है उसी वीक पार्ट से। सातवां जो काज है वो है इंट्रा एब्डोमिनल मेलिग्नेंसी। जब इंट्रा एब्डोमिनल मेलिग्नेंसी होती है तो उसमें क्या होता है कि इंट्रा एब्डोमिनल जो मेलिग्नेंसी होती है उसकी वजह से जिस आर्गन में मेलिग्नेंसी होती है तो उसका साइज तो बढ़ जाएगा, वही आर्गन जो है दूसरे आर्गन पर प्रेशर डालेगा, वो एब्डोमिनल वॉल पर प्रेशर डालेगा, जिसकी वजह से रिजल्ट में क्या होगा, हर्निया होगा। सातवां नेक्स्ट है, आठवां है सीओपीडी। सीओपीडी में क्या होता है, कंटिन्यूअस कफ की वजह से पेशेंट की इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर जब बढ़ जाएगी वो प्रेशर एब्डोमिनल वॉल पे भी और आर्गन पे भी, नॉर्मल विजरा पे भी प्रेशर डालेगा, जिसकी वजह से क्या होगा, हर्निया होगा। नवा जो काज है वो है कॉन्स्टिपेशन। कॉन्स्टिपेशन में क्या करता है, पेशेंट डिफिकेशन के वक्त जो है उसका जोर लगाने की वजह से क्या होगा, इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर बढ़ेगी, जिसकी वजह से वापस क्या होगा, हर्निया होगा। 10वां जो काज है वो है प्रोस्टेट हाइपरप्लेजिया। प्रोस्टेट हाइपरप्लेजिया में क्या होता है, जब मेल में प्रोस्टेट हाइपरप्लेजिया होती है, प्रोस्टेट ग्लैंड का साइज बढ़ जाता है, तो उसकी वजह से जो यूरिनरी ब्लैडर है वो एम्प्टी नहीं होती है, वो खाली नहीं होगी, जिसकी वजह से यूरिन रिटेंशन होगी, और उस यूरिन रिटेंशन की वजह से जो यूरिनरी ब्लैडर फिल है वो एब्डोमिनल वॉल पर प्रेशर डालेगा, जिसकी वजह से हर्निया होगा। 11वां जो काज है वो है एब्डोमिनल एसाइटिस। जो एब्डोमिनल एसाइटिस है उसमें भी क्या होती है, फ्लूइड जो है एब्डोमिनल कैविटी में अकुमुलेट हो जाती है, जिसकी वजह से एब्डोमिनल विजरा पर, वॉल पर प्रेशर बढ़ेगा, जिसकी वजह से हर्निया होगा। लास्ट जो काज है वो है प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी में क्या होता है, इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर बढ़ जाता है, जिसकी वजह से एब्डोमिनल मसल स्ट्रेच हो जाते हैं, और हमें पता है जब किसी जो चीज स्ट्रेच होती है, जिस चीज को आप अगर स्ट्रेच करो तो वो थिन हो जाएगा। इसी तरह स्ट्रेच होने की वजह से एब्डोमिनल वॉल थिन होगा, जिसकी वजह से वॉल वीक होगा, और उसकी वजह से हर्निया के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो आज हमने पढ़ी हर्निया की जो टॉपिक आउटलाइन में डिपेनेशन और काजेस। नेक्स्ट लेक्चर में हम क्लिनिकल फीचर, टाइप्स, कॉम्प्लिकेशन, इन्वेस्टिगेशन और मैनेजमेंट पढ़ेंगे। तो एक बार अगर दोबारा हम रिकॉल करें, सबसे पहले हमने डिफिनेशन पढ़ा, फिर काजेस में सबसे पहले हमने पढ़ा परसिस्टेंस ऑफ प्रोसेस विजाइनलस, दूसरा हमने पढ़ा स्मोकिंग, तीसरा मसल फेल टू डेवलप, चौथा कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर, पांचवा कोलेजन डिफिशियंसी, छठा प्रीवियस अपेंडिसेक्टोमी, सातवां इंट्रा एब्डोमिनल मेलिग्नेंसी, आठवां सीओपीडी, नवा कॉन्स्टिपेशन, दसवां प्रोस्टेट हाइपरप्लेजिया, 11वां एब्डोमिनल एसाइटिस और 12वां प्रेगनेंसी। तो दोस्तों आज का जो टॉपिक है वो कंप्लीट हुआ। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, कमेंट करो, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करो ताकि उनका भी फायदा हो जाए। तो मिलेंगे नए वीडियो में इसी हर्निया की, तब तक अल्लाह हाफिज़।